पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न एक टू कैंडल स्टिक्स का कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें कि दो कैंडल स्टिक होते हैं। हम इसको टू कैंडल स्टिक कैंडल पैटर्न कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक बुलिश कैंडल हो बियरिश कैंडल होगा एंड एक बुलिश कैंडल होगा। तो कहीं भी चार्ट में अगर हम इस तरह का पैटर्न देखेंगे तो हम उसको पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। इसमें हमें क्या 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 देखना है, इंपॉर्टेंट चीज कि एक डाउन ट्रेंड होगा। दैट मीन्स द मार्केट इज मूविंग इन अ डाउन ट्रेंड, like we have shown through this arrow. It is showing that the market is in downtrend and then we find a bearish candle. Then there is on the for the next candle there is gap down. That means the market for this bearish candle, market opens at this price and closed at this price. On the next day market open with gap down. Market open here and forms a bullish candle, and most important is it closed above half of this bearish candle. That means this bullish candle opens with gap down and it's closes above 50%. That means half of the bearish candle. तो अगर इस तरह से हम कहीं भी देखेंगे जो आधे इस कैंडल बियरिश कैंडल के आधे से ऊपर पे जाके बंद होता है तो हम इसको पियर्सिंग पैटर्न कहेंगे। और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इट विल बी मोर सपोर्टिव अगर ये आप किसी और क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके अगर देखेंगे तो बेटर ये कंफर्म करेगा कि ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो हम तीन चार चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पहला कि एक डाउन ट्रेंड हो रहा है और वहां पे हम देखते हैं एक बेयरिश कैंडल, और देन देयर विल बी अ गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग दैट मीन्स ये था क्लोजिंग प्राइस और ये है हमारा ओपनिंग प्राइस, और इन दोनों के बीच में गैप है, इसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। और यहाँ से हमारा जो बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है और ये जाके बंद होता है, दैट मीन्स क्लोज होता है above 50% ऑफ दिस बेयरिश कैंडल। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड ये साइडवाइज ट्रेंड था और यहाँ पे हमने देखा कि एक डाउन ट्रेंड फॉर्म हो गया, और डाउन ट्रेंड होते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। ये एक बियरिश कैंडल है, और देन टू द नेक्स्ट कैंडल हम देख रहे हैं कि ये गैप डाउन यहाँ पे क्लोज हुआ था प्रीवियस कैंडल और ये उससे नीचे पे खुल रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ये फॉर्म हो गया हमारा एक बुलिश कैंडल, जो कि क्लोज कहाँ पे हो रहा है, मोर देन 50% ऑफ प्रीवियस बेयरिश कैंडल, उसके ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, जो कि पहले डाउन ट्रेंड में था वो अभी अप ट्रेंड में जा सकता है।